सबसे पहले मिलता है एंट्री गेट। देख के ही ऐसा लगता है कि बोल रहा हो बेटा अंदर आ जा, हिस्ट्री के 2 चैप्टर याद आ जाएंगे। सच में दोस्तों चैप्टर याद आ गए। भाई लोग व्लॉग बनाते बनाते पता चल गया कि वॉइस तो आई नहीं रही व्लॉग में, पता नहीं क्या कारण था। तो इस व्लॉग को मैं भाई वॉइस ओवर में बनाने लग रहा हूँ दोस्तों। क्षमा चाहता हूँ आपकी चीज के लिए। इसके बाद हमने गाइड बुक करा जिससे हमें हिस्ट्री पता चल सके सेलुलर जेल की। जो है ये सेलुलर जेल को ऐसा बनाया ब्रिटिशर्स ने, एक कैदी दूसरा कैदी से कभी फेस ना देखे, कभी कम्युनिकेशन ना हो। फ्रंट एंड बैक है, तो यहाँ का कैदी यहाँ काम करेंगे, इस वाले इधर काम करेंगे। कभी आपस में मिलने नहीं देते थे, यानी कि सारे कैदियों को अलग अलग बिल्डिंग में रखते थे। बिल्डिंग बनाते हुए एक फ्रंट एंड बैक में बनाया, यानी कि कोई भी कैदी आपस में देखना भी नहीं। तो ये वाला जेल ऑफिशियली बंद कब हुआ था? 1938 में बंद हो चुका। 1938 जनवरी में बंद हो गया। यहाँ से जो फांसी देते थे एक साथ यहाँ खड़े हो जाते हैं, तो फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड एक साथ 3 को देते हैं। और रस्सियां चेंजेस किया हुआ, प्लेस ओरिजिनली है। और यहाँ से जो प्लेटफॉर्म जैसे अट जाएंगे तो डायरेक्ट बॉडी नीचे चले जाता। थोड़ा से इसको है, थोड़ा से आपको मूव करने से तो डोर ओपन होके बॉडी नीचे चले जाता था। तो एक साथ 3 बॉडी नीचे नीचे उतर जाते थे और नीचे से बॉडी को यहाँ से कलेक्ट करते थे। तो बॉडी को यहाँ से कलेक्ट किया जाते हैं। और यहाँ से डेड बॉडी यहाँ ले जाते थे। डेड बॉडी जाने के रूट थे। ये नीचे में 3 कोठरी अलग बना कर रखा, काल कोठरी था, कंडम सेल बोला जाते हैं। जिसको फांसी पाना है तो इसको यहाँ ला के रख देते हैं। और यहाँ रहते रहते लोग 3 महीना 4 महीना रहते रहते मेंटली टॉर्चर है। और जिस दिन फांसी देना तो इस प्लेस में लाता था। ये प्लेस फॉर लास्ट विश, आखिरी इच्छा पूछने के प्लेस हो रहा था। और ये सब सारे जो काम करवाने के लिए वर्कशॉप थे, तो सारे लोगों को ला करके यहाँ काम करवाते थे। अच्छा। तो उस जमाने में ओरिजिनली यूज किया हुआ ये वाली, और ये कोलू बोला जाते हैं। क्या बोला जाता है? ये कोलू, बैल का कोलू बोला जाते हैं। अच्छा अच्छा। ये बैल चलाता था उस जमाने में। ये आने से फ्रीडम फाइटर को से चलाते हैं। तो डेली 2 कैदी को 40 पाउंड का तेल निकालना है। 40 पाउंड तेल होता है। 30 पाउंड आपका कोकोनट ऑयल और 10 पाउंड आता मस्टर्ड ऑयल। ये शाम तक निकाल करके कैदियों को दिखाना पड़ता था। ये ओरिजिनली यूज किया था, अभी रख करके दिखाते हैं। और जब काम करेंगे एक कैदी जो नेरियल को छीलता था, ये तो घुमाते थे। और ये जो है से रोटेट करते थे, यानी कि रस्सी बनाने के लिए। ये है उस जमाने में फांसी देने के रस्सी बनना है तो इसी में बना जाते थे। जो कोकोनट का जो नेरियल का छिलका होते थे उसे कूट करके और निकाल करके इससे रस्सियां बनाते थे। अच्छा। और ये ओरिजिनली यूज किया था, अभी रख करके दिखाते हैं। जब कैदी को पनिशमेंट देना तो इंडियन से रख के इंडियन को पनिशमेंट दिया जाते थे। भाई देख कर आंसू आने लग रहे, क्रांतिकारी को देख के। भाई यहाँ पे पैर फंसा दिए जाते थे, यहाँ हाथ बांध दिए जाते थे भाई। और ये बेल्ट बांध रखी जो भाई, ये आदमी कोड़े मारा करता अगर काम सही से नहीं होता भाई। मतलब भाई सच में यार कितना संघर्ष किया भाई क्रांतिकारियों ने भाई अपने देश को आजाद करने के लिए। भाई सच में सैल्यूट है भाई, सैल्यूट है। पनिशमेंट है जो कैदी के साथ मिलना नहीं चाहिए, अलग से काम करवाना। ये वो सब खतरनाक कैदियों का ऐसा पनिशमेंट लेते कि दूसरा कैदी से मिल नहीं पाना। लोग थे, उन्होंने क्या संघर्ष करे जिसकी वजह से आज हमारा देश आजाद है और हम आजादी से घूम पा रहे हैं। क्रांतिकारी कईयों ने अपने संस्मरण लिखे हैं, कईयों ने तो कहते हैं कि कान खजूरे बिच्छू फर्श पे घूमते होते थे और घुप अंधेरा है, हम देख भी नहीं पा रहे हैं, काट रहे हैं ये पता है। लगा के काम लेते हैं। वो आपका क्रॉस वार पीटर है, ये चेन पीटर है, ये है वार पीटर है। तो ये जो है आपको पनिशमेंट है, ये क्रॉस वार पीटर है। अच्छा। ये बिल्कुल चलना भी नहीं, बैठना भी नहीं, यानी कि बीच में राख दे दिया। ऐसे खड़ा होके काम करना पड़ता था। अच्छा। और ये तो थोड़ा चल पाता था, बैठ पाता था। ये लोग दोनों वो नहीं बैठ पाता था।
और शाम हो जाएगी तो सामने वाले निकाल देते हैं, तभी वो चलना शुरू हो जाते हैं। ब्रिटिशर्स से सोच रहा था ये लोग बहुत खतरनाक कैदी है, यानी कि ये लोग कभी हमेशा आंदोलन करने वाले थे, तो कैदी से मिलने नहीं पाना, इसलिए अलग से काम करवाता है कि दूसरा कैदी को डिस्टर्ब मतलब काम करवाना ना, कभी रुका ना दे। तो ब्रिटिशर्स ने अपने पास रखा था, वहां से कलेक्ट कर लाया हुआ फोटो से। यह है साइड लॉकर सिस्टम, कोई भी कैदी कभी ट्राई नहीं करना, तो यहाँ से लॉक करते थे, कोई कैदी कभी ट्राई ना करे, कभी हाथ ना पहुंचे। ये हमें अलीगढ़ का ताले लगता था, अलीगढ़ का? हाँ, उत्तर प्रदेश से ला रहे थे। इसको क्या बोलते थे? अलीगढ़ का ताले, ये लॉक सिस्टम है। अच्छा। और यहाँ से खुला जाता है कि कोई कैदी को हाथ ना पहुंचे। और ये जो आपको रात में जो किसी को कैदी को फूड देना से खाना देने के लिए एक सेपरेट बना कर रखा, ओल बना कर रखा। और खाना यहाँ से दिया जाता था? यहाँ से नाइट का खाना वहाँ से दिया जाते हैं, यानी कि कोई कैदी को ताला खोलने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और ये है 13.5 फीट लंबा था, 7 बाई थे, सारे सेल 13/7 ओनली फॉर द सिंगल पर्सन को रखते थे। और डे में तो काम करवाता था और नाइट में इनको जो है यहाँ लाते थे। और ये है सचिना सनियाल, जो काकुरी केस हुआ था उत्तर प्रदेश में, जो रेलवे को अटैक किया था और जो है पैसा लूटमारी चलाता। और ये सारे सेल सेम साइज था और 3 बर्तन दिया जाते हैं, एक खाने के बर्तन थे, एक तो पानी पीने के लिए और एक वॉशरूम जाने के लिए। कोई कैदी रात में कभी वॉशरूम जाना है, मट्टी का गाड़ा दिया जाते थे और मट्टी का गाड़ा में बैठते थे, सुबह अपना ले जाना, अपने वाश करवाना। और एक पित्तल का थाली में खाने के लिए, एक लोहे का बर्तन पानी पीने के लिए, सारे सेल का अंदर दिया जाता भी है। रात में जब इनको खाना दिया जाते हैं तो इसी में आपको अलग से एक डोर बना गया था। ये सारे सेल सेम साइज से बना हुआ 13/7 और ओनली फॉर द सिंगल पर्सन को रखते हैं, नाइट में रखते हैं, डे में तो काम करवाते थे। 42 सेल वो रहता था, तो 42 था ये। तो ये सेल जो 42 नंबर वाले, ये सिक्योरिटी गार्ड रूम होता था, ये सेल्फ रहते थे और इंडियन को रखता था। इस लाइन में बंद करना खोलना तो इन्हीं का बस की रहते थे। ये सिक्योरिटी गार्ड रूम था, ये इस साइड में पूरा बंद करता था, खुलवाता था और इंडियन को रखते थे। उस जमाने में तो हैरिकेन का लालटेन दिया जाते थे। अच्छा। केरोसिन ऑयल यूज हो रहा था। हाँ। वो भी सेल के अंदर नहीं देते थे, बाहर में दिया जाता। कभी कभी लोग सुसाइड ना करे। और ये सेल जो है 13.5 फीट लंबा, 7 बाई, मतलब रात को पूरे अंधेरे में रखा जाता? अंधेरे में, बाहर में अंदर दिया था, लेकिन कभी कभी लोग सुसाइड कर लेते केरोसिन ऑयल को बॉडी में डाल के, इसलिए हैरिकेन का लालटेन अंदर नहीं दिया जाते, बाहर में दिया जाता। और ये हुक लगा हुआ, ये रात में जो सिक्योरिटी गार्ड के लिए हैरिकेन का लालटेन उसमें लगता था, बाकी सबको वरांडा में लगता था। और ये है सेलुलर जेल का मॉडल है, ये 7 विंग्स से बना हुआ सेलुलर जेल, यानी कि 7 बिल्डिंग थे। इसको ब्रिटिशर्स ने सेलुलर जेल को बनाया फ्रीडम फाइटर से, यानी कि इसको स्टार्ट किया था 1893 में स्टार्ट किया था, 1906 में कंप्लीट किया था, यानी कि 12-13 साल लगा सेलुलर जेल बनाने के लिए। सारे फ्रीडम फाइटर से बनवाया था सेलुलर जेल। अच्छा। ये सो पूरा 600-700 कैदी मिल करके 10-12 साल लगा और कैदियों से बनाया, कैदियों को रखा गया था। टोटली 7 बिल्डिंग बनाने के लिए आपको 693 सेल्स हुआ था, यानी कि 700 कैदी रखने के जैसे। और बिल्डिंग तो ऐसा बनाया, एक कैदी दूसरा कैदी से कभी देख ना पाए, कभी मिल नहीं पाता था। ये सारे बिल्डिंग ऐसा बना हुआ कि दूसरा कैदी से मिल नहीं पाना। और हर एक बिल्डिंग के सामने जैसे कारखाना होता था, तो अलग अलग बिल्डिंग का अलग अलग वर्क शेड होता था, काम करवाने के लिए अलग अलग वर्क शेड बना के रखा था। ये टोटली टाइम जो है, ये सेंट्रल टावर था, वॉच टावर, 7 बिल्डिंग का वॉच करने के लिए। और ये बिल्डिंग छोटा हो गया था कि इस तरफ समुद्र पड़ रहा था। अच्छा। इसलिए इसको छोटा करके बनाया गया था। और सारे बिल्डिंग जो है इसे बिल्डिंग से कनेक्टेड नहीं रखता था, यानी कि कोई भी कैदी आना जाना दिन में रखता था, रात हो जाने से इसको हटा देते। कोई कैदी को आपको सेंट्रल टावर से कनेक्टेड नहीं रखते थे। ये 2nd फ्लोर में वीर सावरकर का सेल है। अच्छा। सबसे आखिरी सेल है जहाँ से बासीगर के सामने रखा गया था। 42 सेल्स है। 42 सेल्स है। टोटली इस बिल्डिंग में 126 सेल था। हाँ। उसमें से 3 सेल जो है गार्ड सेल होता था, सिक्योरिटी गार्ड सेल, वो भी इंडियन ही रहते थे। सावरकर का सेल सबसे आखिरी वाली सेल था, डबल डोर बना कर रखा। एक तो आपको जो है यहाँ में एक डोर है, यहाँ से एक डोर है, कोई कैदी इससे मिल नहीं पाना, कभी आपस में मिलने नहीं देना, यानी कि ये तो पढ़े लिखे थे, बड़ा पेरिस्टर था, इसलिए ब्रिटिशर्स इसको डबल डोर बना दिया कि ये एस्केप हुआ था शिप से। जब इसको ला रहे थे
तो इंग्लैंड से जब ला रहे थे मार्कल्स एक आइलैंड से, ये कूद करके शिप से वॉशरूम जाता करके बोल करके भाग गया था, फिर दोबारा पकड़ा गया था। तब इसको जो है डेंजरस मैन यानी कि एस्केप होने के चांस से करके इसको यहाँ से एक डोर है, ये एक डोर है, डबल डोर बनाया गया और डबल डोर में इसको रखा गया था। 50 साल की पनिशमेंट था, 1910 से 1960 तक दिया था और सेलुलर जेल में लाया 1 साल बाद, यानी कि 1911 से 1921 तक यहाँ रखा था। ये सौंदर्य वीर करके अवार्ड दिया था, तब जाके इसको वीर कहते हैं। इनका फुल नाम था विनायक दामोदर सावरकर। अच्छा। हाँ, ये वीर तो अवार्ड मिला तब। महाराष्ट्र मराठी थे ये, महाराष्ट्र का बड़ा फेमस है ये। ब्रिटिशर्स नहीं मान रहा था, जबरदस्ती उसको हाथ पैर बांध करके नाक में टिप डाल कर दूध पिला रहा था। लंच के अंदर चली गया और यहीं मर गया था। मरने के बाद उसको बॉडी को अंडमान के सी में उतार दिया। सबसे ज़्यादा फ्रीडम फाइटर थे वेस्ट बंगाल के, वेस्ट बंगाल। हाँ, सेकेंड पंजाब के। ऑल ओवर इंडिया का 10% थे, उसमें से सबसे ज़्यादा फ्रीडम फाइटर आए थे बंगाल के लोग। 1932 से 38 तक ज़्यादा लाया गया। ये 7 बिल्डिंग थे, उनमें से 3 बिल्डिंग रह गया, 1 नंबर रह गया, 7 नंबर रह गया, 6 नंबर रह गया। ये 4 बिल्डिंग डैमेज हुआ। इस प्लेस में 1964 में हॉस्पिटल बन गया, सरकारी हॉस्पिटल है। ये 1964 में बना हुआ, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। ये जो जहाँ 4 बिल्डिंग डैमेज हुआ था उसी प्लेस में बना हुआ ये हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, रनिंग हॉस्पिटल है, 1964 में बना हुआ। और ये है रॉस आइलैंड, जो ब्रिटिशर्स ने अपनी राजधानी बना के रखा था। ब्रिटिशर्स वहीं से रहते थे, सारे ऑफिसर को सब वहीं रखते थे। एक रॉस आइलैंड नाम रखा गया था, जिस ऑफिसर का नाम था डैनियल रॉस, उसका नाम से। मतलब कि इस जेल की कहानी उस रोज आइलैंड से भी जुड़ी हुई है, यानी कि यहाँ पे सारे ऑफिसर वहीं रहते थे। मतलब कि कैदी यहाँ पे रहते थे और ऑफिसर आइलैंड पे रहते थे। 38 दिसंबर को पहला फ्लैग होस्टिंग जो अंडमान में नेताजी ने करवाया। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। भाई जो 20 रुपए नोट के पीछे सीनरी है ना भाई, वो ये है भाई सीनरी।